बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाह अहमद ख़ान है और आज हमने डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की लैब नंबर 6 परफॉर्म की है, जिसके अंदर डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म और फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म इस पर बेसिकली ये लैब बेस्ड है। सबसे पहले हम डेसिमेशन इन फ्रीक्वेंसी मेथड, जिसके लिए हम पहले डीएफटी का फार्मूला लिखते हैं। जो ये हमारे पास आ गया है, डब्ल्यू एन की हमारे पास वैल्यू जो है वो ई रेस टू द पावर माइनस जे टू पाई बाई एन है। और इसको हम टोटल फैक्टर भी बोलते हैं, जहाँ हमारे पास एन टू 4 8 16 अप टू सो ऑन चलता जाता है। तो हमारे पास एक्स ऑफ के, अगर हम एन की ये वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करें तो एक्स ऑफ ज़ीरो, एक्स ऑफ वन और इसी तरह एन माइनस वन तक ये वेरी करेगी। तो हम इन सब चीज़ों को मैट लैब के अंदर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि फ़ास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होती है। जो डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म है और जो फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म है, इनका फंडामेंटल जो मकसद है वो एक ही है कि इन्होंने टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना है एक सिग्नल को। लेकिन डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो थोड़ी स्लो है, उसका बिग ओ नोटेशन, ओ वर्स्ट केस जो है वो ओ एन स्केयर है। और जबकि जो फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म है उसका ओ लॉग ऑफ एन है। फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो एक एल्गोरिथमिक अप्रोच है, जिसके अंदर हम फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन जो है वो जल्दी से कर सकते हैं। तो अब हम इनकी मैटलैब इम्प्लीमेंटेशंस की तरफ चलते हैं, जिनके लिए हमें कुछ टास्क असाइंड हैं। तो हम इनको मैटलैब पर इम्प्लीमेंट करेंगे और इनके रिज़ल्ट्स वगैरह जो हैं वो एनालाइज करेंगे। टास्क वन के अंदर हमें एक मैटलैब प्रोग्राम जो है वो राइट करना है, जो डेसिमेशन जो हमने ऊपर पढ़ी है उसको वैलिडेट करे। पहले उसको इवन सैम्पल्स और ऑड सैम्पल्स में डिवाइड करे, दोनों का डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म ले और उसके बाद दोनों को मर्ज कर दे इस फार्मूला के थ्रू। तो मैटलैब के ऊपर हम ये देखते हैं। सबसे पहले हमने एक्स एक सिग्नल ले लिया जो कि 1 से 8 तक उसकी डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं। उसके बाद हमने एम इज़ इक्वल टू 2 ले लिया पीरियड हमने इसके लिए। एक्स ऑफ ई जो कि इवन सिग्नल है, उसका लिए हमने ये फार्मूला लगा दिया कि 1 से जो आगे सैंपल हैं उनको करेगा काउंट, और ऑड के लिए 2 से आगे करेगा। तो एन ऑफ ई हमारे पास लेंथ ऑफ एक्स ऑफ ई आ गई, इसी तरह एन ऑफ ओ लेंथ ऑफ एक्स ऑफ ओ आ गई। इसके बाद हमने यहाँ पे अपना फॉर लूप लगाया है और एक्स ऑफ के की जो वैल्यूज़ हैं वो हमने उस फार्मूला जो हमें बताया है उसके थ्रू हमने यहाँ पर इंसर्ट किए हैं। उसके बाद ओरिजिनल सिग्नल को भी डिस्प्ले कराया है, और जो डेसीमेटेड सिग्नल है एक्चुअली उसको भी हमने शो कराया। उसके बाद रिकन्स्ट्रक्टेड सिग्नल जो दोनों को हमने कंबाइन किया है और उनका रिज़ल्ट जो है उसको भी हमने इधर शो कराया। ये इसका रिज़ल्ट है कि हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल, उसके बाद डेसिमेटेड सिग्नल जो कि ऑड सैम्पल्स इसने कलेक्ट किए हैं, और इनका हम डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म लेके इनको मर्ज किया, जिसके बाद इसका ये रिज़ल्ट आया। नेक्स्ट टास्क के अंदर हमने टास्क नंबर 1 के ये अंदर जो हमने डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो फंक्शन बनाया उसको यूटिलाइज़ करना है, और कुछ सिग्नल्स हमें गिवन है जिसके अंदर से एक सिग्नल ये 2424 हमने लिया है। इसके अंदर हमने डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म जो हमने खुद से कैलकुलेट किया है उसके साथ, और जो मैटलैब का अपना फंक्शन है उसके साथ कैलकुलेट करनी है और मैच करना है कि क्या हमारे आंसर मैच करते हैं या नहीं। तो बाकी कोड हमारे पास उसी तरह है। बस हमारे पास जो एक एडिशन है वो ये है कि हमने मैटलैब के अपना जो फंक्शन है एफ एफ टी उसको यूटिलाइज़ किया ताकि हम दोनों को मैच कर सकें। तो जो हमारी फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो बिल्कुल एग्जैक्टली जो हमारे फंक्शन से और जो मैटलैब के अपने एफ एफ टी वाले फंक्शन से आई है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। सिमिलरली हमने टास्क 3 में टास्क 2 और टास्क 1 की हेल्प से एग्जैक्टली जिस तरह हमने टास्क 2 के अंदर वेरीफाई किया है एक्स वन के लिए, तो इसी तरह हमारे पास इस दफ़ा दो सिग्नल्स हैं एक्स और वाई। तो हमने इन दोनों सिग्नल्स का सबसे पहले अपने जो डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म है उस फंक्शन से और फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है उस फंक्शन से जो है फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन करनी है और देखना है कि दोनों का रिज़ल्ट सेम आता है या नहीं। तो रिज़ल्ट दोनों का सेम आएगा, बट बेसिकली कंप्यूटर में तो नहीं ये पता चलता, लेकिन स्टिल जो फोरियर फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो एक्चुअली काफ़ी बेहतर है, काफ़ी फास्ट है डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म की बेस पे। तो इस दफ़ा हमने दो लूप्स लिए हैं और 4 दफ़ा प्रिंट कराया, क्योंकि 2 दफ़ा हमें एक्स के रिज़ल्ट्स और 2 दफ़ा हमें वाई के रिज़ल्ट्स जो हैं उनको प्लॉट करना है, उनका कंपैरिजन करना है, डिस्प्ले करना है एक्चुअली। ये
हमारा सिग्नल एक्स और सिग्नल वाई का जो कंपैरिजन है वो हमारे पास ये कुछ इस तरह है। टास्क 4 के अंदर हमने अपना एक फंक्शन बनाया जिसको माई एफ एफ टी का नाम दिया है। सेम प्रोसेस किया हमने इसके अंदर फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो कैलकुलेट करने के लिए, और हमने टोटल को भी वैल्यू असाइन की है जो कि हमने डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म के फार्मूला में भी देखी है। उसके बाद हमने जो हमारे पास सिग्नल है एक्स ऑफ टी या एक्स ऑफ एन, तो उसका हमने मैट लैब के अपना जो बिल्ट इन फंक्शन है उसके थ्रू भी हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म ली है, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। और अपना जो माई एफ एफ टी है या माई डी एफ टी उससे भी ली है, और हम दोनों को मैच करेंगे कि दोनों के रिजल्ट सेम आते हैं या नहीं। तो ये देखें तो बिल्कुल ही सेम आए हैं कि 12 0, और इसी तरह 12 0 1.824 एग्जैक्टली जो है 1.824 -1 एग्जैक्टली सेम है। टास्क नंबर 5 के अंदर हमारे पास डब्ल्यू एक्स वाई और जी तीन सिग्नल्स हैं, और हमारे पास जो फंक्शन हमने टास्क नंबर 4 के अंदर बनाया था हम उसी को यूटिलाइज़ करेंगे जिसका नाम माई एफ एफ टी है। उससे हम इन तीनों का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे। उसके बाद हम अपना जो मैट लैब का फंक्शन है बिल्ट इन उससे भी फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, और इनके जो रिज़ल्ट्स हैं उनको हम डिस्प्ले भी करेंगे और चेक करेंगे कि ये मैच होते हैं या नहीं होते हैं। और ये हमारे पास माई एफ एफ टी पिछले टास्क 4 में जो हमने उसको बनाया था, ये उसी को ही हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमने सिग्नल डब्ल्यू और उसका रिज़ल्ट जो है वो डिस्प्ले किया है, और एग्जैक्टली सेम है, काफ़ी ज़्यादा है इसलिए मैं इनको रीड आउट तो नहीं करूँगा। लेकिन 50 50, ये यहाँ पर 50 सिग्नल, इनकी सिग्नल वाई, इसी तरह सिग्नल जेड, ये हमारे पास इन सब का रिज़ल्ट सेम आया। इस लैब के अंदर हमने देखा है कि डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, और हम इन दोनों से कैसे मतलब अपनी गोल को अचीव कर सकते हैं, और दोनों के रिजल्ट्स मैच किए हैं कि दोनों बेसिकली दोनों का मकसद सेम है, बस दोनों की स्पीड और दोनों का जो टेक्निक है वो थोड़ी सी अलग है।